और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के बीच यमुना नदी की सफाई एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई रहा और इस पर सरकार ने तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। पीएम मोदी का मिशन यमुना, पीएम का संकल्प यमुना का होगा कायाकल्प। यमुना का सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा काम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। दिल्ली के एलजी ने नदी की सफाई का काम शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं और कालिंदी कुंज घाट पर नदी की सफाई का काम शुरू भी हो गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना सफाई अभियान के लिए अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की है, जिसके बाद गाद हटाने और खरपतवार निकालने के लिए आधुनिक मशीनें अपने काम में जुटी हुई हैं। वहीं हरियाणा न्यूज भी यमुना की सफाई के मुद्दे को लगातार दिखा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा न्यूज की टीम एक बार फिर दिल्ली में यमुना नदी के तट पर पहुंची, जहां पर एक बार फिर यमुना की सफाई का हाल जाना है। दिल्ली विधानसभा 2025 यमुना एक ऐसा मुद्दा था जिसके वजह से आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। यमुना एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसके वजह से हरियाणा को घेरती हुई आम आदमी पार्टी की सरकार नजर आई थी। हम फिर से यानी हरियाणा न्यूज की टीम फिर से यमुना घाट पहुंची है। 22 किलोमीटर यमुना दिल्ली में ट्रैवल करती है। ऐसी परिस्थिति यमुना की देखने को मिलती है, यानी जिस तरीके से अगर यमुना के घाट पर हम पिछली बार खड़े थे तो दुर्गंध इतना ज्यादा था कि खड़ा होना मुश्किल था, मगर इस बार जब खड़े हैं तो परिस्थिति थोड़ी सामान्य है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके तुरंत प्रभाव से एलजी के द्वारा निर्देश दिए गए कि यमुना की सफाई को शुरू किया जाए। विगत 12 से 15 दिनों के बीच जिस तरीके से यमुना की सफाई लगातार जारी है, जिसके बाद यमुना की जो परिस्थिति है वो थोड़ी सामान्य हुई है, मगर अभी भी कार्य करने बचे हुए हैं। 4 योजनाएं लेकर आई है जिसके तहत यमुना की सफाई की जाएगी। साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर यमुना को भी उसी प्रकार बनाया जाएगा, एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। राष्ट्र राजधानी है यमुना, शान है दिल्ली की। 4 प्रमुख रणनीतियों से होगी यमुना की सफाई। सरकार की रणनीति नंबर 1। पहली रणनीति में यमुना नदी से कचरा, मलबा और गाद हटाई जाएगी। साथ ही नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य प्रमुख नालों की सफाई का काम भी शुरू किया गया है। सरकार की रणनीति नंबर 2। दूसरी रणनीति में नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और अन्य सभी प्रमुख नालों की सफाई का काम भी शुरू हो जाएगा। सरकार की रणनीति नंबर 3। तीसरी रणनीति में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपी की क्षमता और उत्पादन पर रोजाना निगरानी रखी जाएगी। सरकार की रणनीति नंबर 4। चौथी रणनीति के अंतर्गत नई एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार की गई है, ताकि लगभग 400 एमजीडी गंदे पानी की वास्तविक कमी को पूरा किया जा सके। 4 योजनाओं की अगर मैं बात करती हूँ तो जिस तरीके से यमुना नदी पे हम देख सकते हैं कि मशीनों को उतारा गया है और जिस तरीके से लगातार जो सफाई की जो काम है वो शुरू किए गए हैं। लगातार जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योजनाएं लेकर आई कि किस तरीके से यमुना की सफाई शुरू हो, तो 4 योजनाएं लेकर आई, यानी कचरा और गाद को हटाया जाए। यमुना नदी में जो जमा कचरा है जिसको लगातार हम देख सकते हैं ये किस तरीके से हटाया जा रहा है और गाद को हटाया जा रहा है। ट्रैश स्कीमर, इसके अलावा कई और मशीनों को उतारा गया है यमुना में और लगातार सफाई जारी है ताकि जल प्रवाह और जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आ सके। इसके अलावा मुख्य नालों की सफाई की जा रही है, यानी यमुना में गिरने वाले जो प्रमुख नालों की सफाई की जा रही है, जिससे नालों में जमी गंदगी हटाई जा सके और बिना शुद्ध सीवेज व औद्योगिक कचरे को नदी में जाने से रोका जा सके। इसके अलावा जरूरी हो जाता है कि सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को बढ़ाया जाए, यानी वर्तमान में जिस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है यानी एसटीपी को अपग्रेड किया जाए ताकि नए प्लांट बनाए जाएंगे, ताकि सभी गंदे पानी को यमुना में छोड़े जाने से पहले पूरी तरीके से उसे शुद्ध किया जाएगा।
इसके साथ साथ सख्त निगरानी और समन्वय भी यमुना में रखा जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से यमुना में 4 योजनाओं के तहत लगातार यमुना को स्वच्छ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो जिस तरीके से लगातार यमुना से कचरा को निकालकर एक कोने में रखा जा रहा है, जिसके बाद यहाँ की भी सफाई होगी। हालांकि अगर मैं यमुना की परिस्थिति अभी भी आपको दिखाती हूँ तो किस तरीके से अभी भी काफी ज्यादा गंदगी है, क्योंकि यमुना नदी ऐसी है, आस्था का विषय हो जाता है। लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, मगर अगर ज्यादा समय तक इस तरीके से कचरे को यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो काफी ज्यादा दुर्गंध का कारण और साथ ही काफी ज्यादा गंदगी, कचरा भी यहाँ पर फैल जाता है। और ऐसा ही कुछ विगत 10 वर्षों में देखने को मिला। और जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, वचन वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आतिशी के द्वारा, आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा कि यमुना को साफ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो वोट मत दीजिएगा। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने इस बात को संजीदगी से ले लिया। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना नदी की सफाई का मुद्दा निरंतर गर्मा रहा था। तभी अरविंद केजरीवाल ने जब हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया तो हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने ही मोर्चा संभाला था। उन्होंने न केवल हरियाणा में यमुना का पानी पिया, बल्कि दिल्ली जाकर भी यमुना के पानी की गंदगी का सच बताया था। और आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से करारी हार हुई है, क्योंकि हमें याद है किस तरीके से चुनाव से पहले, चुनाव के समय हरियाणा को घेरती हुई आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी कि हरियाणा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा से यमुना में दूषित पानी को छोड़ रही है, जहरीले पानी को छोड़ रही है, जिसे लेकर के जो हरियाणा के जो लोग हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उसने उसे अपमान की तरह लिया। इसका फायदा उठाते हुए दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 14 उम्मीदवार को यानी हरियाणा पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, 12 की जीत हुई, जिसके कारण दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत यानी 70 में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। और लगातार जिस तरीके से वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि यमुना की सफाई शुरू की जाएगी, 3 वर्षों में यमुना को साफ किया जाएगा, ठीक उसी तरीके से लगातार काम भी जारी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।